भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का पूरा सार देता है। गीत में जन्म से मृत्यु तक के चक्र का विस्तार से वर्णन है। मनुष्य को सांसारिक प्रेम और मोह से मुक्त करने के लिए गीता में एक सूत्र है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी दुनिया का ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति परम सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। वर्तमान स्थिति में गीता में जो उल्लेख किया गया है वह बहुत ही बोधगम्य और सार्थक हो सकता है। हम अब एक भौतिक जीवन में रह रहे हैं जहां खुशी, प्यार, विश्वास गायब हो रहा है और नष्ट हो रहा है। हम भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हैं और इसी कारण से हमारे शरीर में दर्द, चिंता, तनाव, ईर्ष्या जैसे विषाक्त तत्व बस रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें जीने का मतलब भी नहीं मिल रहा है, भले ही हम जीवित हों। हम खुशी, आनंद और खुशी के लिए भटक रहे हैं। यस्तो छटपटी पूर्ण जीवन मां गीता को अध्ययन व गीतामा उल्लेख करिए का कुराहरुले हामिलाई शांत तुल्यांश किन्भने यो एवटा यस्तो ढोका हो जहां बाट हामी आफे प्रवेश गर्न सकछौन आफेलाई चिहाउन सकछौन आथ ऑनलाइन खबर ले गीता को अनमोल बचन पेश करे को छ जो हामरो निम्ति जीवनोपयोगी हुन सक्छ मनुष्य आफ्नो विश्वास ले निर्मित हुंच जस्तो विश्वास गर्च उस्ते बंच जुन चिज हामरो हाथ मा छैन त्यसको चिंता गर्नु को कुने फायदा छैन। जो व्यक्ति हरक्षण मन मा शंका राख्छ उसको लागी न यो संसार मा काही पनि चैन मिल दे। रिस, लोभ र वासना, यौन आशक्ति नर्क जाने द्वार हो। जे भयो राम रे भयो, जे हुंदैच रामरो हुंदैच, जे हुनेच रामरो हुनेच। तिमरो के हरायो जसको कारण तिमी रुंछो, तिमिये के लिए को थियो जो गुमायो, तिमिये के पैदा करे को थियो जो नष्ट भयो। तिमिये जे लियो यही बांट लियो, जे दियो यही दियो। जुन चिज आज तिमरो छ भोली अरु कसै को हुनेच। कर्म ने धर्म हो, त्यसैले हामी कर्म गर्नु पर्छ, फल आफे मिल्छ। यस संसार मा जतिपनी मानिस सफल भय का छन उनीहरू कर्म के बलमा भय का छन। तिमी त्यही कुरा का लागी शोक गर्छौन जुन शोक गर्न का लागी योग्य छैन र फेरी ज्ञान को कुरा गर्छौन। जसले मनलाई नियंत्रण गर्न सक्दैन त्यो उनी स्वयं को लागी शत्रु समान काम गर्छ। मनुष्य को मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त गर्नु हुंछ र जुन मनुष्य आफ्नो कार्यमा आनंद खोज्छन् तब उसले पूर्णता प्राप्त गर्छ। क्रोधले बुद्धि नष्ट हुंछ, जब बुद्धि नष्ट हुंछ तब निर्णय गलत हुंछ, जब निर्णय गलत हुंछ तब मनुष्य को पतन हुंछ। मन अशांत यसको नियंत्रण कठिन छ, तर अभ्यास द्वारा यसलाई वशमा राख न सकिंछ। नरामरो कामले तनाव पैदा गर्छ त्यसैले सधैं रामरो सोचो रामरो गरा। आफ्नो दिलमा दया को भावना हुँदा मनुष्य को दर्जा बढ़छ। सधैं नरामरो खोजने व्यक्ति त्यही झिंगा जस्तो हुंछ जसलाई शुद्ध वा स्वच्छ स्थान मा छाडेपनी फोहोर ठाव मा पुग्छ। सधैं आशक्तिले कामना को जन्म लिंच। मनुष्यले जे चाहियो त्यही बन्न सक्छन्, तर त्यस इच्छालाई पूर्ण विश्वास का साथ स्मरण गर्नु पर्छ। जुन कुरा वास्तविक छैन त्यसबाट कहिल्यै नडरा। जसले जन्म लिंच उसको मृत्यु निश्चित छ। त्यसैले जे हुंछ त्यसमा शोक नगर। एक ज्ञानवान व्यक्ति कहिले पनि कामुक सुखमा आनंद लिंदैनन्। कर्म योग एक बहुत ठूलो रहस्य हो। आंतरिक शांति, आत्मसंयम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रखता है वह ही सच्चा योगी कहलाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम जितना ज्यादा बाहरी संसार से प्रभावित होंगे उतना ही हमारा मन अशांत रहेगा।
इसलिए आंतरिक शांति पाने के लिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। जब हम अपने इंद्रिय सुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सच्चे योगी बन सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। संघर्ष और धैर्य, कठिनाइयों का सामना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वह जो अपने संघर्षों का साहस से सामना करता है, वही सच्चा वीर है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष हमें ताकत और आत्मविश्वास देता है। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। प्रेम और भक्ति, आत्मा का संजीवनी मंत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मुझे सच्चे दिल से भक्ति करता है, वह मेरे सबसे प्रिय होता है। यह उपदेश हमें भक्ति योग की महत्वपूर्णता के बारे में बताता है। भक्ति सिर्फ पूजा या मंत्र जाप नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। भगवान के प्रति प्रेम हमें शांति, सुकून और आंतरिक आनंद प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वह भगवान के प्रति हमारी भक्ति का प्रतीक होता है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता, खुद पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और विश्वास रखता है, वह कभी विफल नहीं होता। यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का महत्व समझाता है। जब हम अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो परिणाम चाहे जैसे भी हो, हम कभी निराश नहीं होते। आत्मविश्वास हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई और चुनौती का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमें किसी भी विफलता का डर नहीं होता। समय का महत्व, वर्तमान में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करता, वही सही अर्थों में जीता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि समय अनमोल है। हम कभी अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम वर्तमान में जीना नहीं सीख पाते। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर क्षण का महत्व है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं, तब हमारी पूरी ऊर्जा सकारात्मक रहती है और हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। भगवद गीता के ये उपदेश हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारे कर्मों को हम किस भावना और निष्ठा से करते हैं, यह महत्वपूर्ण है।